बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पे काफी चर्चा हुई। आपकी मूवी आने वाली है, अगर आपके मूवी के लिए कमेंट बनते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अब बोल। तो आप अभी मेरा फिल्म का लॉन्च पे भी आप बैन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी बैन की, प्लीज ना ये बहन डर गई। भाई लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी का ताबड़तोड़ बहिष्कार चल रहा है। इधर किसी बॉलीवुड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, उधर मूवी का बॉयकॉट शुरू। और क्यों? क्योंकि बॉलीवुड उर्दू वीडियो बन चुका है। कभी आतंकियों का समर्थन, कभी हिंदुओं का अपमान, तो कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम। ये चीजें बॉलीवुड में इतनी आम हो चुकी हैं, जितना आम तो इंडिया में आम भी नहीं रहा। इन उर्दूवुड एक्टर्स की हरकतों ने हिंदुओं को इस कदर झंझोड़ कर रख दिया है कि लोग इनकी मूवी का बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। और हिंदुओं की एकता की ताकत वो आप लाल सिंह चड्ढा का हश्र देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म एक हफ्ते में 50 करोड़ नहीं कमा पाई। पैसा बर्बाद बहन। और अब तो बॉलीवुड मूवी के लगातार हो रहे बहिष्कार की वजह से कुछ उर्दूवुड एक्टर तो इतने बावले हो चुके हैं कि अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त किया, अब हम सबको एकजुट होकर लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अभी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। We need to म्यूजिक come together and do something very genuine about it. तीसरी फिल्म पीटी। मतलब ये चूतिया खुद के बलबूते तो आज तक घंटा कुछ नहीं कर पाया। खुद के नाम से ज्यादा मलाइका के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। नेपोटिज्म के नाम पर कुछ मूवी मिलती है, वो भी ज्यादातर फ्लॉप। ये लोगों को सबक सिखाएगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं। मतलब बंदे की मूवी का ना कोई बहिष्कार कर रहा था, ना किसी को इससे कोई मतलब था। लोग शांति से आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे। पता नहीं बंदे को क्या चुल्लू हुई कि लोग भी इससे ये बोलने पर मजबूर हो गए। अरे ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। और ये हालत सिर्फ इस बंदे की नहीं है, पूरे उर्दूवुड कलाकारों की यही हालत है। कोई बॉलीवुड मूवीज के हो रहे बहिष्कार से अपना आपा खो रहा है, तो कोई बॉयकॉट होने के डर से खुद ही अपनी मूवी बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। पूरी बच्चे से दिखा के हत्या। मतलब भाई कोई ढंग का एक्टर अपनी मूवी को बहिष्कार करने की बोलता तो थोड़ा चलता भी। यहाँ बहिष्कार करने की बोल कौन रहा है? ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिसकी मूवी बिना बहिष्कार किए खुद ही नहीं चलती। बहुत बदतमीज है। और जो 2-4 लोग इनकी मूवीज देखने भी जाते हैं, तो वो देश के वो युवा प्रेमी जोड़े जिनको खाली थिएटर में अपने अंदर की फीलिंग खाली करनी होती है। समझ रहे हो? और इस औरत का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, भाई न सिर्फ इस औरत का, ये टुकड़े टुकड़े संगठन के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी हिंदुओं के प्रति सम्मान देख लो। दिया भी जलाया तो जूते चप्पल पहनकर। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्ट्रेस तमन्ना। भाई यही फर्क है इन साउथ और उर्दूवुड कलाकारों में। एक तरफ साउथ के कलाकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उर्दूवुड कलाकार। What does Dulquer mean? It's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, like another name for. Sikandar, like warriors, conquerors, like Taimur. हाँ भाई, बहन जी के हिसाब से तैमूर वॉरियर है, हाफिज सईद सोशल वर्कर, तालिबान ह्यूमन राइट्स की संस्था चलाता है, मसूद अजहर शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब भाई वॉरियर्स का उदाहरण भी दिया तो किन लोगों का? सिकंदर तैमूर का। जैसे हमारे भारत का तो कोई योद्धा रहा ही नहीं। भाई इन उर्दूवुड के हिसाब से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिहादी मुगल वॉरियर, और भारत में जन्मे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा वॉरियर्स नहीं। भाई इन उर्दूवुड कलाकारों ने देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे केवल इनकी बिरादरी के लोग ही शांति दूत हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। किसी को हिंदू होने पर शर्म आती है तो कोई हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करता है। किसी को भारत में रहना असुरक्षित लगता है तो कोई हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है। और तो और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर तो ज्ञान देने हर उर्दूवुड कलाकार आ जाएगा कि पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन बात जब ईद की आती है तो सारे के सारे उर्दूवुड कलाकारों के मुँह में बवासीर हो जाती है। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। किसी के मुंह से सेव एनिमल जैसे शब्द नहीं निकलते। दिल से लगता है भाई अभी तो सच्चाई यही है कि इन उर्दूवुड एक्टर्स ने हिंदुओं को सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाया हुआ है। ये हिंदुओं को अपमानित भी करेंगे और नोट भी उनसे ही छापेंगे। मगर क्यों? हमको पैसा चाहिए। भाई यही वक्त है एकजुट होने का, इनको इनकी असली औकात दिखाने का। अगर हम एकजुट होकर ऐसे उर्दूवुड एक्टर्स का बहिष्कार करते रहे तो 4-5 सालों में बॉलीवुड पूरी तरह खत्म। अब कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे। So guys, आजकल दुनिया में ऐसे लोगों की
की कमी नहीं है, जिनके पास नॉलेज होता है ना आंड का ना गांड का, लेकिन ज्ञान मिलते हैं पूरे ब्रह्मांड का। ये इंडियन इकोनॉमी में बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। भाई साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, वो कौन सा लंदन में है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, कम से कम साउथ के कलाकार देश और धर्म की इज्जत तो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस बीच में बस इतना कहूँगा कि अगर किसी भी फिल्म से कोई देशद्रोही या हिंदू धर्म का अपमान करने वाला कोई भी बंदा जुड़ा है, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर, तो साला उस मूवी का बहिष्कार होना ही चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन लोगों को पहचान कर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू किया तो साले सबके सब लाइन पर आ जाएंगे। फिर या तो ये हमारे देश और धर्म का सम्मान करेंगे या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बॉलीवुड वाले इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं जाना चाहते मेरे पिक्चर देखने तो मत जाइए। तो लोगों ने बताया ना मत जाइए तो क्या होता है, कर्मा ना लौट के आता है, समझा? तो घमंड नहीं करना, कर्मा लौट के आता है।